हेलो फ्रेंड, आज हम क्लास कराने वाले हैं गुप्त काल। देखिए, गुप्त काल का मतलब एक ही क्लास करिएगा, आपको एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये 10-15 मिनट का क्लास है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, गुप्त काल, गुप्ता पीरियड्स, ये गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता है, ये याद रखिएगा दिमाग में। ठीक है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को, देखिए क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि गुप्त काल को इतिहास का क्या कहा जाता है, इस प्रकार से रहेगा। तो आप बताइएगा स्वर्ण युग, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, और गुप्त काल का पीरियड्स मतलब कब से कब तक शासन वो किया था। तो देखिए 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक वो मतलब शासन किया था। ठीक है, 40 वर्ष तक मतलब गुप्ता पीरियड्स का शासन रहा था, 40 ईयर्स तक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक। अब देखिए इसका संस्थापक कौन था, गुप्त काल का संस्थापक। तो गुप्त काल का संस्थापक था श्रीगुप्त। ठीक है, गुप्त काल का संस्थापक हो गए श्रीगुप्त। और ये इनको मतलब कौन सा उपाधि दिया गया था, तो महाराज। ये भी क्वेश्चन बनता है, महाराज का उपाधि किन्हें दिया गया, तो श्रीगुप्त को महाराजा का उपाधि दिया गया है। ठीक है, महाराजा का उपाधि श्रीगुप्त को दिया गया है। फिर उसके बाद श्रीगुप्त के बाद आए थे घटोत्कच। श्रीगुप्त का बेटा का नाम मतलब घटोत्कच। ठीक है, तो घटोत्कच आए थे उसके बाद। और उसके बाद घटोत्कच के बाद कौन आए थे, देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम यहाँ पे देख रहे हैं, चंद्रगुप्त प्रथम। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम को क्या मतलब कौन सा उपाधि दिया गया था, तो महाराजा धीराज, महाराजा अधिराज कहकर चंद्रगुप्त को नाम से बुलाया जाता था। मतलब महाराजा धीराज, जैसे क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से कौन महाराजा धीराज के नाम से भी जाना जाता था, तो चंद्रगुप्त प्रथम, याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम। महाराजा अधिराज का नाम से जाना जाता था चंद्रगुप्त प्रथम। और ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन थे, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, ये चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगला बता देते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आपको देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या क्या किए थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक थे, और ये इसने महाराजा धीराज का उपाधि धारण किया था। ठीक है, और इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। ये भी क्वेश्चन बनता है, जो भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ वो इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसलिए याद कर लीजिएगा, इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। कोई भी एग्जाम हो 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनता है इससे। इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। ठीक है, अब देखिए इसने गुप्त संवत की शुरुआत की। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की। इसका मतलब वर्ष था 339 ईस्वी। 339 ईस्वी में इसने गुप्त संवत का शुरुआत किया था। ठीक है, और देखिए यहाँ पे नोट में क्या है, राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत का आधार, शक संवत के अनुसार देखिए 2103 ईस्वी पूर्व मतलब पहले ये स्टार्टिंग किए थे शक संवत का। ठीक है, अब देखिए समुद्रगुप्त, अब आया चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त आए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के काल के बाद समुद्रगुप्त का काल आ गया था। यहाँ पे 335 ईस्वी से 375 ईसा पूर्व। ठीक है, 335 ईस्वी से 375 ईसा पूर्व तक ये शासन किए थे। ठीक है, अब इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ये समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जानकारी प्रयाग प्रस्थि लेख से मिलता है। ये मतलब कि भारत का नेपोलियन इसे कहा जाता है, तो इसकी जानकारी मतलब कि प्रयाग प्रस्थि लेख से मिलता है, जिसका लेखक थे हरिसेन। प्रयाग प्रस्थि का लेखक कौन थे, हरिसेन। प्रयाग प्रस्थि का लेखक हरिसेन थे। ठीक है, हरिसेन, याद रखिएगा हरिसेन। आप देखिए यहाँ पे साम्राज्य हिमालय, देखिए उस समय मतलब कि जो साम्राज्य था इनका
गुप्त काल का। तो इसमें उत्तर में हिमालय था, दक्षिण में हुगली जो कोलकाता में है वो पड़ता था, नर्मदा नदी, और इधर दक्षिण में नर्मदा नदी पड़ता था, और यमुना नदी ये पश्चिम में पड़ता था। ठीक है, इस प्रकार से साम्राज्य था इनका। देखिए, साम्राज्य मिला लिया अधीनता स्वीकार करने का प्रवाद किया। अब ये कुछ और नहीं है, ये दूसरा है। देखिए यहाँ पे बता देता हूँ आपको। इसने 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे। ठीक है, इसने 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे। किसने? समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे। वो सिक्के का नाम बता देता हूँ आपको। गरुण, धनुधारी, परशु, अश्वमेध, और ये व्याघ्रहनन। ठीक है, व्याघ्रहनन ये है। ठीक है, तो व्याघ्रहनन, वीणा वादन ये प्रमुख 6 सिक्के थे। ये भी क्वेश्चन में बन सकता है। गरुण, धनुधारी, परशु, अश्वमेघ और व्याघ्रहनन, वीणा वादन। ठीक है, इस प्रकार से आप 6 वो सिक्के चलाए थे वो। ठीक है, उपाधि, इनको उपाधि मतलब क्या मिला था? तो ये प्राक्रमांक, अप्रतिरथ, कविराज, लिच्छवी, द्रौहित्य, व्याघ्र पराक्रम और अश्वमेघ पराक्रम, कृतांत, परशु आदि इनका उपाधि है। ठीक है, मतलब इनको बोला जाता है, ये इतने नाम से पुकारा जाता है इनको। ठीक है, ये याद रखिएगा। पराक्रम, अप्रतिरथ, कविराज, लिच्छवी, दौहित्य, पराक्रम और अश्वमेघ पराक्रम और कृतांत, परशु आदि, ये इतना मतलब याद कर लीजिएगा आप लोग। इनका मतलब कि उपाधि था जो इनको बुलाया जाता था इतना नामों से। ठीक है, अब देखिए समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्रयाग प्रस्थि लेख से प्राप्त होती है। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्रयाग प्रस्थि लेख से प्राप्त होती है, जिसके लेखक हरिसेन थे। ये मैं पीछे ही बता दिया हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए हरिसेन इसके दरबारी कवि थे। ठीक है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो हरिसेन थे। ठीक है, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। फिर समुद्रगुप्त के शासन के बाद आया चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल देखिए दोस्तों, याद करके रखिएगा। ठीक है, 240 से 280 ईस्वी पूर्व तक कितने श्रीगुप्त ने राज किया था। श्रीगुप्त ने 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक। ठीक है, फिर उसके बाद आए थे चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम यहाँ पे थे। ठीक है, फिर उसके बाद आए थे देखिए 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक समुद्रगुप्त ने किया था, मतलब शासनकाल। ठीक है, शासन चलाए थे। अब फिर इसके बाद आए थे समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। ये याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी से 412 ईस्वी पूर्व तक शासनकाल चलाए थे। ठीक है, विक्रमादित्य, इनकी उपाधि क्या है? विक्रमादित्य, परम भागवत, विक्रमांक, देवराज, ये नाम से इनको पुकारा जाता है। ठीक है, इसी के शासनकाल में भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसी के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऐसे तो ये भी बनता है कि किस काल को मतलब कि ये स्वर्ण युग कहा जाता है, तो ये गुप्त काल हो जाता है। तो ये यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है। तो लेकिन ये गुप्त काल में ही ये इनका राज्य मतलब शासन चल रहा था चंद्रगुप्त द्वितीय का। उसी समय इनको मतलब कि शासनकाल में भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसी के बीच इनको स्वर्ण युग कहा गया गुप्त काल को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रथम चीनी यात्री फाहियान इसी के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये विक्रमादित्य इनको बोलते हैं। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसके दरबार में नवरत्न रहते थे। इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे। ठीक है, जो कालिदास थे, ब्राह्मीर थे, धनवंतरी थे, बेताल भट्ट थे, और गुप्त काल का पहला शासक जिसने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे। ठीक है, गुप्त काल का पहला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे जिसने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे। ठीक है, अब चलते हैं आगे।
देखिए क्वेश्चन अब ख़त्म हो गया। देखिए यहीं तक क्वेश्चन था, तो इससे मतलब 2 से 3 क्वेश्चन बन सकता है। आप लोग यहाँ मतलब कि इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये थ्योरी था, हम अच्छे से बता दिए आप लोग को। और अगर ये आप चाहते हैं कि मतलब PDF मिले तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से क्लिक करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।